लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं मनीष जी के पास। आवश्यकता क्या थी ये सब कहने की मनीष जी, या जरूरी है ये कहना? प्रदेश की सीमा के अंदर कोई प्रत्याशी ये कहे कि चुनाव जीतने के बाद हम चुन चुनकर बदला लेंगे, कोई वीडियो वायरल हो कि दुकानों से सामान मत खरीदो। चौधरी लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की हत्या मेवात से आए उन्हीं अपराधियों ने की जिनका 2017-19 मार्च के पहले इस प्रदेश में आना जाना लगा हुआ था। तो मुख्यमंत्री ने तो अपराधियों की गर्मी निकालने की बात कही थी, लेकिन सामने कौन लोग आ गए? जो बात हम लोग लगातार पिछले 4 साल 5 साल से कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलता है तो छाती में दर्द अखिलेश जी के उठता था। जब किसी भी अपराधी के ऊपर कार्रवाई होती है, इनकाउंटर होता था, तो उन्हें जाति और धर्म का रक्षा कवच कौन पहनाता था? अखिलेश यादव। अब जोड़ी बन गई है जैन जी के साथ। तो अगर अपराधियों को के ऊपर कार्रवाई की बात होती है, उनकी गर्मी शांत करने की बात होती है, तो उनके बचाव में ये लोग जब सामने आते हैं तो जनता समझ जाती है कि ये अपराध और माफियाओं के संरक्षक, आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट हृदय रखने वाले लोग, ये लोग क्या चाहते हैं। मनीष जी, तो सबका स्वरूप सामने आ रहा है, जनता तय करेगी। बहुत सारे लोगों ने पहले भी आपत्ति की कि ठोक दो जैसी शब्दावली सीएम की क्यों है, या अब कहा जा रहा है कि गर्मी उतार देंगे जैसी शब्दावली सीएम के मुंह से शोभा देती है क्या? ये आपके हिसाब से सब जस्टिफाइड है? दिनेश जी, विषय ये है कि 19 मार्च 2017 के पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लोग पलायन कराते थे, जो लोग पलायन करते थे, तो पलायन करने वालों के जो पलायन करने के लिए बाध्य थे उसके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए था कि नहीं खड़ा होना चाहिए था? जो बाध्य करते थे वो फुरकान, वो तमाम अपराधी, आज उनके ऊपर जब कार्रवाई की गई है तो महत्वपूर्ण यह है कि ठोक देना उस पर डिबेट होनी चाहिए कि महत्वपूर्ण यह है कि जो अपराधी थे आज उन्होंने प्रदेश छोड़ा था। मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि शब्दावली पर कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। वो लोग जो अपराधियों के साथ खड़े हुए थे, आज अपराधियों को लेकर जब बातें कही जा रही हैं और वो सामने आकर उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि किसका किसके साथ गठजोड़ है। भाषा को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, मनीष जी का ये कहना है। आलोक शर्मा जी के पास जाता हूं। आलोक शर्मा जी, इस मामले में कोई किसी से पीछे नहीं है। मैं इसलिए खासतौर से समझना चाहता हूं कि कांग्रेस क्योंकि ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, क्या नजरिया आपका है? और आप खासतौर से बहुत संभल कर बोलते रहे हैं, मैंने हमेशा आपको बहुत संभल कर, संयत होकर बोलते देखा है। आप कैसे पाते हैं जब ये सब चल रहा होता है चुनावी विमर्श में? दिनेश जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आता है। और ये आज की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव आया है। अभी आप देखिए, भाषा का बिगड़ने का काम 2013 के बाद ज्यादा हुआ है। 2013 के बाद आप देखिए 2014 के लोकसभा में या उससे पहले के 2009 के लोकसभा में आप और हम एक भी टिप्पणी डॉक्टर मनमोहन सिंह की नहीं निकाल पाएंगे कि उन्होंने इस तरह का कोई वक्तव्य दिया हो, या बीजेपी की तरफ से भी नहीं था। अटल जी भी तमाम तरह के काव्य और व्यंग्य कसते थे, लेकिन इस तरह की भाषा कभी नहीं हुई थी। 2013-14 के बाद से कटुता बहुत ज्यादा बढ़ी है। जर्सी काऊ, हाइब्रिड बछड़ा, रेनकोट डांस, और ये प्रथा बन गई है। बापू को गाली देना और फिर मीडिया उसको हाईलाइट करेगा, पंडित नेहरू को गालियां देना, दूसरे धर्म को मिटा देंगे। और इसमें ट्विटर हैंडल्स पीएमओ का देखिए आप, और मुख्यमंत्री पर आप अगर कहीं बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अलावा आप नवीन पटनायक जी के ट्विटर हैंडल से कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं पाएंगे, अशोक गहलोत जी के ट्विटर हैंडल से कहीं इस तरह का वक्तव्य नहीं पाएंगे। तो ये कुछ मुझे लगता है कि पीएमओ और उत्तर प्रदेश के सीएम साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसको आप एक मिनट आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से अब्बाजान, दंगा, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20, हिंदू खतरे में है, ठोक दो। अरे भाई, सरकार अगर पलायन हो रही है तो स्वाभाविक है कि सरकार के साथ सरकार को खड़ा होना पड़े। एक मिनट सर, मैं अंतिम बात कह रहा हूँ दिनेश भाई, कानून को साथ होना चाहिए ना। क्या सीएम कहेगा ठोक दो? मतलब सीएम उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ जनता जिसके नीचे अपना भाग्य देख रही है। एडीआर की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो 500% इस तरह के हेट स्पीचेस 2014 के बाद बढ़ी। इलेक्शन कमीशन नपुंसकता है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्शन कमीशन नपुंसक हो गया है। इलेक्शन कमीशन आप कम से कम मर्यादा रखिए। इलेक्शन कमीशन को लेकर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, और अगर आपको कोई शिकायत हो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के कहना चाहिए। अब मेरा सवाल सुन लीजिए सर, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने कुछ एक ट्विटर हैंडल्स का जिक्र किया, अशोक गहलोत जी के, पटनायक साहब के।
कांग्रेस को आप क्लीन चिट दे सकते हैं क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से यहां बैठे हुए, मैंने तो खुद आपके भाषा संस्कार की तारीफ की, लेकिन क्या आप कांग्रेस पार्टी को लेकर यह कह सकते हैं कि वहां हमारे सारे नेता जो हैं वो उनकी तरफ से कम इस तरह कुछ नहीं किया जाता? देखिए, मुझे लगता है कि किसी छोटे नेता का, एक एमएलए का, उसकी तुलना किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की भाषा सर, से ये की बात जाए। तो बहुत पहले से, चीज- मैं तो ये कह रहा हूं एक आज के मिनट। नजीर नहीं सर, ये तो मौत के सौदागर के समय से चला आ रहा है, 2007 के समय से चला आ रहा है सर। और कब कहां कौन किससे पीछे रहा है सर? दिनेश जी, मौत का सौदागर शब्द बीजेपी के एक जो अहमदाबाद की कन्वेंशन की गुजरात की, उसमें इस्तेमाल हुआ सबसे पहले, बाद में उसको हटा दिया गया वहां से। मौत का सौदागर कहना भी गलत है, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर पीएमओ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जिस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल होती है और जिस तरह के सीएम की ट्विटर हैंडल से अभद्र भाषा इस्तेमाल होती है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मैं कहता हूं आप मुझे हिमाचल का बताइए ना। हिमाचल में भी आलोक जी एक और नजीर में आपको क्या देता हूं। हिमाचल अभी के- हाल हिमाचल में के- मेरठ से, आपके मेरठ शहर से जो आपके प्रत्याशी हैं रंजन शर्मा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ ऐसा कर दो और उसमें मिट्टी डालने का काम आप लोग कर दो, बाकी काम मैंने कर दिया है। क्या आपको लगता है कि एक आप लोगों की तरफ से अगर वन लाइन स्टेटमेंट आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सारे लोगों को चला जाए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, तो क्या आप लोग कम से कम ग्रैंड ओल्ड पार्टी विद अ डिफरेंस हो सकती है? नहीं, पार्टी विद डिफरेंस तो बीजेपी को ही रहने दीजिए, हमें पार्टी विद डिफरेंस नहीं बनना है। हम तो केवल ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी के भी बयान को समर्थन नहीं करती है। अगर किसी कैंडिडेट ने इस तरह का बयान दिया तो मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता से ये कि वो आलोक सीएम जी, साहब लेकिन की सिर्फ जो भाषा है, आप यहाँ डिबेट में निंदा कर रहे हैं सर, लेकिन वो तो आपके ये कहने के बावजूद ये कहते रहेंगे, करते रहेंगे, फर्क क्या पड़ेगा पूरे सिनेरियो में? सवाल तो ये है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।